ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। ऑलराइट, ओ लेवल मैथ्स का टॉपिक है। पहले तो हमें इनकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि यार सिमिलर का क्या मतलब है और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है। पहले तो हमें बेसिक से यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास दो शेप हैं और दोनों का सेम शेप है लेकिन डिफरेंट साइज है, ये मैं बहुत ही जनरल टर्म में बता रहा हूँ। दोनों का सेम शेप है लेकिन डिफरेंट साइज है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट में हम कहते हैं कि हमारे पास सेम शेप एंड साइज, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली उसका शेप भी और साइज भी, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज कि आपके पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, और इसी तरह मैं एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये एक ट्राइंगल आ गया और इसी तरह मैं एक और ट्राइंगल बना देता हूँ। इनके नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, और ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यार लेट्स सपोज ए बी की लेंथ हमारे पास आ रही है 6, ये आ रही है हमारे पास 8, और ये आ रही है हमारे पास 10। ये हमारे पास 10, ये हमारे पास 8, ये हमारे पास 6, और ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास 5। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को देखूंगा तो मुझे मालूम होगा कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे एग्जैक्टली सेम है। ऐसे ही है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये जो साइन है हमारे पास, 3 मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम जब भी बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट की, हम हमेशा कहेंगे कि यार उसका शेप और उसका साइज ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर हम बात करें सिमिलर की, अब आप ये देखो, एक आपके पास ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, बट क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम तो नहीं है। ए बी सी का ट्राइंगल हमारा बड़ा है और एक्स वाई जेड का हमारा ट्राइंगल छोटा है। अब जब भी हम सिमिलर की बात करेंगे, याद रखें सिमिलर में हम हमेशा रेशो लेंगे। किसका रेशो लेंगे भाई? रेशो ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करिस्पॉन्डिंग लेंथ। क्या मतलब हुआ इस बात का, आप देखते हैं। अगर AC में लेंथ मेरे पास 8 है, अगर AC में लेंथ मेरे पास 8 है तो एक्स वाई जेड में मेरे पास लेंथ 4 है। ऐसा ही है। अगर AC में मेरे पास लेंथ 6 है तो एक्स वाई की लेंथ मेरे पास 3 है, यह आ जाएगा 6/3। अगर AC में मेरे पास लेंथ BC की 10 है ट्राइंगल ABC में, तो यहाँ पे लेंथ 5 है। ऐसा ही है, सबकी मैंने लेंथ का रेशो लिख दिया। इसको हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग लेंथ। दोनों की सेम साइड की लेंथ को मैंने ले लिया। अगर मैं इन तीनों को डिवाइड करूं तो आपके ख्याल में इनका आंसर क्या आएगा? इनका आंसर आएगा हमारे पास 2। तो जब आपके पास रेशो सेम आए साइड्स का, तो समझ जाइएगा कि वो आपके पास सिमिलर है। तो इसीलिए मैंने ऊपर लिखवाया था दैट रेशो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो जब आपके पास सिमिलर होगा तो उसमें रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का हमेशा इक्वल होना चाहिए, और जब आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उसमें तो हमारे पास साइड्स ही इक्वल होनी चाहिए। ये मैंने लिखा था ABC एंड PQ आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैं सिमिलर को कैसे लिखूंगा? सिमिलर को हम ऐसे लिखेंगे, और से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर विद ब्लैक पेन, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब जो सिमिलर का सिंबल है हमारे पास, वो 2 इक्वल टू का साइन और एक साइड ऐसे आती है। दैट इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी। ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी, और ये हमारा लिखने का तरीका हुआ। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास सिमिलर का मतलब क्या हुआ? सेम शेप बट डिफरेंट साइज।
लेकिन कॉन्ग्रेंट का मतलब ये हुआ कि सेम शेप एंड सेम साइज। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट।